शिक्षा दीक्षा रोजी रोटी दी बाबा और इतने किए बहु जगह एहसान भीम बाबा दे। ये है प्रताप सिंह दादा बोले। बस इनकी 4 लाइन पढ़कर मैं गजल की शुरुआत करता हूँ। भीम जी तुम्हारी याद में मैं बार बार खोता हूँ। तुम्हारे प्यार का मैं यादगार होता हूँ। तुम्हें बाढ़ की पानी पे मिला इसी पहाड़ के पानी से इस दिल के दाग धोता हूँ। इसी पहाड़ के पानी से दाग धो 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी। लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि यह हमारी नाकामियां है, यह न भूल सकता। बाबा साहब जाते हुए 70 साल हुए, लेकिन बाबा साहब की रिपाई को हम बचा नहीं सके। खुद के मतलब के खातिर सौदा कर डाला, बेच दिया। खैरलाल जी, रोहित वेमुला
हम भूल नहीं सकते। याद हमको वो भी है, रमाई घाटकोपर अंबेडकर, रमाई अंबेडकर नगर में जो हमारे भीम सैनिकों को मार डाला था, इनकाउंटर हुआ था। ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। इतना बड़ा समाज होकर भी हम बाबा साहब का एक संगठन बना नहीं सके। बाबा साहब ने तो हमें 1956 में दीक्षा दी, लेकिन 1956 के बाद क्या है? ये गजल में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या 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 कि सोच लो मेरे भीम वालों, दीक्षा भूमि पर दिया आईना याद नहीं आया। दीक्षा भूमि पर दिया हुआ आईना याद नहीं आया। प्रणय उसे उस पर किया भरोसा याद, प्रणय सतलज उसे उस पर किया भरोसा याद नहीं आया। और मतलब के खातिर अपना पाप बदलने से पहले अबे गद्दार तुझे मेरे दिल का चेहरा भी याद नहीं आया। एक संगठन भी बाबा साहब का सफल नहीं सके। सोच लो ऐ मेरे भीम वालों, सोच लो ऐ मेरे भीम वालों, बात छप्पर के क्या क्या किया है। बात छप्पर के क्या क्या किया है। सोच लो ऐ मेरे भीम वालों, बाकी छप्पन के क्या क्या किया है। सोच लो ऐ मेरे भीम वालों, बाकी छप्पन के क्या क्या किया है। भीम जी ने हमें सब दिया पर, भीम जी ने हमें सब दिया पर,
हमने भीम जी को क्या क्या दिया है, सब दिया है। वो हमने भीम जी को क्या क्या दिया है, वो हमने भीम जी को क्या क्या दिया है। सोच ले मेरे भीम वालों, सोच ले, जरा सोचिए, इन पर हाथ लगाकर सोचिए। सोच लो ऐ मेरे भीम वालों, बागी छप्पन के क्या क्या किया है। भीम जी ने हमें सब दिया पर, भीम जी ने हमें सब दिया पर, तो हमको भीम जी ने क्या क्या दिया है। हमने भीम जी को क्या क्या दिया है। थोड़ी स्मेल कम हो गई लेकिन पढ़ रहा हूँ। एक कीचड़ में फूल खिलाने से पहले सोचना तो था। 1 करोड़ का शेर है। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रणय जी सतलज साहब लिखते हैं, जो भी आज बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को जो गद्दार हुए हैं, उन गद्दारों को क्या मुंह पर तमाचा मारा है उस्ताद ने। कीचड़ में फूल खिलाने से पहले सोचना तो था। प्रणय सतलज कहता है दाग लगाने से पहले सोचना तो था। क्या बात। कीचड़ में फूल खिलाने से पहले सोचना तो था। प्रणय सतलज कहता है दाग लगाने से पहले सोचना तो था। अरे बाबा साहब ने बच्चे गवाए हैं तेरे खातिर, दुश्मनों से हाथ मिलाने से पहले सोचना तो था। माझा आवाज येत आहे ना? कोणा कोणाला येत आहे? माझा नाचगाणं नाहीये, नाचगाणं नहीं, मिशन का शेर देखो, शेर कान खोलकर सुन लो भाई। आंदोलन में नहीं तू है आया, आंदोलन में तू नहीं आया, आंदोलन में नहीं तू है आया। हाथ दुश्मन से तूने मिलाया, आंदोलन में नहीं तू है आया। हाथ दुश्मनों से तूने मिलाया, और तुझ पे थूकेगा सारा जमाना, तुझ पे थूकेगा सारा जमाना। तूने भीम जी को धोखा दिया है, भीम जी को धोखा दिया है। नीला परचम तुझे बुलाता है,
सतलज भारत का बाढ़ तुझे समझाता है और 70 सालों में तू ये क्यों नहीं समझा? शुक्रिया भाई। आ नीला परचम तुझे बुलाता है, प्रणय सतलज भारत का संविधान तुझे समझाता है और 70 सालों में तू ये क्यों नहीं समझा? संसद भवन का रास्ता वित्त विहार से जाता है। शुक्रिया। ये जो दूसरा शेर पढ़ रहा हूँ, ये जितनी भी रमाई की बेटियां यहाँ पर बाबा साहब की बेटियां बैठी है, ये शेर पर उठकर आएगी जिन जिन को समझता है गाना वो। क्या? आईना आईना देख कर खुद से कहना, आईना देख खुद से कहना, आईना देख कर आईना देख कर खुद से कहना, गंगाधर को कफन भी मिलाना, गंगाधर को कफन भी मिलाना, गंगाधर को कफन भी मिलाना। आईना आईना देख कर खुद से कहना, गंगाधर को कफन भी मिलाना। तेरे खातिर मेरे भीम वाले, तेरे खातिर मेरे भीम वाले, तेरे खातिर मेरे भीम वाले, मार माने मार माई ने आंचल सियाए, तेरे खातिर मेरे भीम वाले, मार माई ने आंचल सियाए, तेरे खातिर मेरे भीम वाले, मार माई ने आंचल सियाए, तेरे खातिर मेरे भीम वाले, मार माई ने आंचल सियाए, तेरे खातिर मेरे भीम वाले, मार माई ने आंचल सियाए, तेरे खातिर मेरे भीम वाले। अपने अपने खून में खुददारी का सिलसिला ना पाएगा, प्रणय कहता है दिल्ली का किला ना पाएगा। आज तू बाबा साहब से गद्दारी करेगा तो कल तेरे बच्चों से नजर मिलाना पाएगा। जब ये गाना मैंने दोपहर में लिखा, हेलो हेलो कम क्यों किया? क्या बात है? शुक्रिया दादा। जिनको सच में बाबा साहब का गाना समझता है मिशन का, वही लोग नवाजते, उनको गाना समझ में आता है। हेलो हेलो हेलो, ये शेर जब लिख रहा था बाबा साहब की कसम आंखों में आंखें नम हो गई थी, मेरी पानी आ गया था। क्या शेर लिखा है उस्ताद के लिए, पहले जोरदार तालियां। उस्ताद शायर जनाब सतलज नागपुरी साहब। क्या क्या अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर, अपने बच्चों की खातिर, अरे किसकी? तुम्हारे लिए 4-4 बेटे, अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर
गद्दारी करने वाले तो सुन ले, अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर गद्दारी करने वाले तो सुन ले। क्या तेरे बच्चों की खुशियों के खातिर, तेरे बच्चों की खुशियों के खातिर, तेरे बच्चों के खुशियों के खातिर कभी खुशियों का पल ना जिया है, कभी खुशियों का पल ना जिया है, कभी खुशियों का पल ना जिया है। प्रदेश में रहते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब पढ़ाई के लिए लंदन में रहते हैं। रमाई खत लिखती है बाबा साहब को, बाबा साहब अपना राज रतन चला गया, बाबा साहब मुझे माफ करो, मैं अपने बेटे को बचा नहीं सकी तुम्हारी पीठ पीछे, साहब मुझे माफ करो। जब बाबा साहब खत पढ़ते हैं क्या दिल पर चोट लगी होगी बाबा साहब, खुद का बच्चा मर गया, मरने की खबर बाबा साहब आंबेडकर पढ़ रहे हैं, मेरा राज रतन छोड़कर चला गया। आखिरी चेहरा तक बाबा साहब को राज रतन का नसीब नहीं हुआ, ये बाबा साहब थे। तुम्हारी क्या कमी थी बाबा साहब को, क्या तुम इतने स्वाभिमान सम्मान से जियो, बस बाबा साहब को यही। मैंने जो झेला है ये मेरे बच्चों पर नहीं आएगा, ये बाबा साहब थे। क्या 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 अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर गद्दारी करने वाले सुन ले, अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर गद्दारी करने वाले सुन ले, तेरे बच्चों की खातिर, तेरे बच्चों की खुशियों के खातिर, तेरे बच्चों की खुशियों की खातिर कभी खुशियों का पल ना जिया है, कभी खुशियों का पल ना जिया है। नीरज भाई चैलेंज ऐसा शेर कभी नहीं हुआ, पहली मर्तबा सुनो। अहले समता सैनिक दल क्षितिज भाई आप भी सुनो। क्या 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 और जिस जिसने शुद्ध बेईमानी जाने के लिए भाड़ खावन्ना, हाँ करारा जवाब मेरे उस्ताद लिखते क्या क्या उस मनु का बटन है दबाया, हाजी वाली शायरी पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस मनु का बटन है दबाया, यानी खुद का गला है दबाया, अगर शेर समझ से होना तो यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। उस मनु का बटन है दबाया, यानी खुद का गला है दबाया,
परचम का कातिल है तू, गद्दारी करने वाले नीले परचम का कातिल है तू, कत्ल तूने मिशन का किया है, नीले परचम का कातिल है तू, कत्ल तूने मिशन का किया है, परचम का कातिल है तू, कत्ल तूने मिशन का किया है, कत्ल तूने मिशन का किया है, कत्ल तूने मिशन का किया है, कत्ल तूने मिशन का किया है। बहुजन समाज पार्टी बिलाल सोमपुर साहब अध्यक्ष, इनकी जानिब से 500 रुपए मिले, लेकिन प्रसन्नजीत भाई, ये हमारी नाकामियां है या नपुंसकता। 70 सालों में हमारे बाबा साहब की रुपाई को हम बचा नहीं सके। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या क्या नहीं किया, और हमने आज तक क्या ही दिया, बस गढ़बाजी दी। ये मिशन है क्या बाबा साहब का? लेकिन जो गद्दारी कर रहे हैं उनके लिए उस मनु का बटन है दबाया, उस मनु का बटन है दबाया, यानी खुद का गला है दबाया, उस मनु का बटन है दबाया, यानी खुद का गला है दबाया, नीले परचम का कातिल है तू, नीले परचम का कातिल है तू, कत्ल तूने मिशन का किया है, कत्ल तूने मिशन का किया है, विनय भाई मशहूर ढोलक प्लेयर और भारत के मशहूर फनकार, मिशन मूवमेंट के बहुत अच्छे मेरे फेवरेट कपाल संविधान जी कीर्ति साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए जोरदार तालियां उनसे भी। और सभी इन्होंने बहुत आशीर्वाद रूपी मुझे नवाजा है, थोड़ा सा खोल दो। और ये शेर सुनना, बाबा साहब की बेटियां आपको क्या, बाबा साहब की तस्वीर लेकर, तस्वीर लेकर, बाबा साहब की तस्वीर लेकर, बाबा साहब की तस्वीर लेकर, बाबा साहब की तस्वीर लेकर, मैंने चौराहे पे कल कहा मैंने चौराहे पे कल कहा बाबा साहब की तस्वीर लेकर, मैंने चौराहे पे कल कहा है, क्या क्या
जिंदा इंदू बाबा साहब की बेटी जिंदा इंदू रही ना मगर जिंदा इंदू रही ना मगर सब जिंदा जिंदा इंदू रही ना मगर सब जिंदा जिंदा ओ जिंदा भीम जी की ये बेटिया है वो जिंदा भीम जी की ये बेटिया है जिंदा भीम जी की ये बेटिया है बाबा साहब की तस्वीर लेके मैंने चौराहे पे कल कहा मैंने चौराहे पे कल कहा बाबा साहब की तस्वीर लेकर मैंने चौराहे पे कल कहा क्या जिंदा इंदू रही ना मगर सब जिंदा इंदू रही ना मगर सब जिंदा भीम जी की ये बेटिया है जिंदा भीम जी की ये बेटिया माफी तुझको जो गद्दार है उनके लिए ऐलान है क्या माफी तुझको नहीं मिलेगी अबे भड़वेगिरी करने से पहले बाबा साहब की और देखा तो सोच लेता कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूं माफी तुझको नहीं ये मिलेगी माफी तुझको नहीं ये मिलेगी इलेक्शन में मनुवादियों के माफी तुझको नहीं ये मिलेगी शेर सुना माफी तुझको नहीं ये मिलेगी इलेक्शन में मनुवादियों के देके छेड़ा नीला दुश्मनों को देके छेड़ा नीला दुश्मनों को देके छेड़ा नीला दुश्मनों को तमाशा तूने भीम का किया है ये तमाशा भीम का किया है छेड़ा नीला दुश्मनों को और तमाशा तूने भीम का किया है सैनिक दल इनके लिए ये शेयर पढ़ रहा हूं और जितने भी है नीलेश भाई क्षितिज भाई रमेश भाई ये शेयर पर खास तवज्जो देना आप सभी एक बार समदा सैनिक दल के लिए जोरदार तालियां सर आप भी शेयर सुनो अंकल भैया भैया कन्ने इतिहास के छान लेना थोड़ी स्केल कम हो गई है
पन्ने इतिहास के छान लेना, जुल्म जब भी हुआ है यहाँ पर, जब भी हुआ है यहाँ पर, जब भी हुआ है यहाँ पर, पन्ने इतिहास के छान लेना, जुल्म जब भी हुआ है यहाँ पर, डंके की चोट पर, डंके की चोट पर आंदोलन ये, डंके की चोट पर आंदोलन ये समता सैनिक दल ने किया है। समता सैनिक दल ने किया है, ये समता सैनिक दल ने किया है। एक आखिरी का मकता आपकी खिदमत में, मेरी बुआ को भी आपको सुनना है, वो बहुत कम बचा है, लेकिन ये दोबारा पढ़ने की फरमाइश आई है। मैं बताऊंगा भाई, इस गाने का किस्सा भी बताऊंगा। पन्ने इतिहास के छान लेना, जुल्म जब भी हुआ है यहाँ पर, जुल्म जब भी हुआ है यहाँ पर, डंके की चोट पर आंदोलन ये, डंके की चोट पर आंदोलन समता सैनिक दल ने किया है। समता सैनिक दल ने किया है। गौरव भाई है, क्या बात है। शशांक भाई आप मुझे ध्यान नहीं था मेरा, हमारे बड़े भाई शशांक भाई उपरे साहब, गौरव भाई और बंटी भाई, अब क्या ही बोलूं इनके बारे में। थोड़ा सा परिचय करूंगे तो गाणं जावेडेला लिहिलं, या गाण्याचे साक्षीदार हे बंटी दादा म्हणजेच अजय भाऊ, यांच्यासाठी जोरदार ताळ्या होऊन जाऊ द्या, क्योंकि बाबा साहब की मिशन पर मरने वाले लोग हैं रे, लड़कियों पर मरने वाले लोग नहीं है। अजय भाई जब ये गाना लिखा, बंटी भाई हम बोलते हैं उनको, सूर्यवंशी याद है कि भूल गए? भूल गए? सूर्यवंशी भूल गए? कौन था सूर्यवंशी? बस 4 दिन हम आंदोलन करते हैं, 5वें दिन जैसे का तैसा। कब तक चलेगा भाई ये? वो बहुत मांगे, न्याय मांग मांग कर मर गए, आज तक न्याय नहीं मिला उसको। सूर्यवंशी को भूल गए, बस 4 दिन ही आंदोलन में शरीफ हुए हम। 5वें दिन माहौल ठंडा। ये कब तक चलता रहेगा भाई? कब तक ऐसे सहते रहोगे? कब तक? दिल पर हाथ रखो, क्योंकि हमारा संगठन नहीं ना, ये तो हमारी सबसे बड़ी नाकामियां है। सूर्यवंशी हो या हो प्रियंका, प्रियंका बहुत मांगे। क्या बात है यार, मेरे उस्ताद का जवाब नहीं, मेरे उस्ताद के लिए जोरदार तालियां। क्या लिखा है? क्योंकि बातें क्रांति की बतानी पड़ती है। हाजी हाजी वाली शायरी मेरे को पसंद भी नहीं, मैं गाता भी नहीं। क्या बात है गौरव भाई, ये गौरव भाई के लिए जोरदार तालियां। ये जब थे इनके हाजिरी में ये गाना हुआ है। बातें क्रांति की बतानी पड़ती है, जिंदगी दाव पर लगानी पड़ती है। आसान थोड़ी है बाबा साहब की शायरी, उंगलियों को धार लगानी पड़ती है। मेरे को पता है मेरे
उस्ताद कितनी तकलीफ सहते हैं, रात भर जागते रहते हैं, तलाश में रहते हैं कि सूरज उनकी तलाश। मैंने आज तक ऐसा इंसान देखा भी नहीं, रात भर चालू ही रहता उनका, सूरज में ये लाया बेटा, ये सुन क्या तलाश है उनकी। बातें क्रांति की बतानी पड़ती है, ये जिंदगी दाव पर लगानी पड़ती है। आसान थोड़ी है बाबा साहब की शायरी, उंगलियों को धार लगानी पड़ती है। महू से चैत्य भूमि आते हैं, बीच में धम्म की राजधानी पड़ती है। और आसान थोड़ी है सतलज नागपुरी साहब होना, जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है। ये आखिरी का मक्ता सुनना, काफिया देखना कैसा लाया उस्ताद ने। सूर्यवंशी हो या हो प्रियंका, देख कर खैर लांजी हो ऊना। सूर्यवंशी हो या हो प्रियंका, देख कर खैर लांजी हो या ना। क्या कि तड़पता प्रणय का कलम है, क्या ऊंची बात बोली, कि तड़पता प्रणय का कलम है, कि तड़पता प्रणय का कलम है। और रोने लगा काफिया है, रोने लगा काफिया है। आज भी मेरा गाना जाया मत करो भाई, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, वक्त है। अरे एक चाय बेचने वाला है इस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस भारत का संविधान लिखने वाले का बच्चा आमदार खासदार क्यों नहीं बन पाता भाई। अरे संगठन बनाओ, छोड़ दो इनको, जो बाबा साहब से गद्दारी करता है छोड़ दो इनको। ये एक ही संगठन है हमारा समता सैनिक दल, इसके ऊपर कोई संगठन हो नहीं सकता, क्योंकि 70 सालों में रिपाईचे तुकडे करून टाकले। जाऊ दे, आता काही बोलत नाही मी, बोललो तर झोंबते मग माझे शब्द। बदनाम भी इसके लिए और मशहूर भी इसके लिए हूँ। पहले बोलता था मैं, अभी नहीं बोलता। सोच लो, एक चाय वाला इस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस भारत का संविधान लिखने वाले का बच्चा आमदार खासदार क्यों नहीं बन पाता है ना, बन सकता है। संघटन मजबूत बनाओ। अरे यायची काय अवकात रे, आपल्या समाजापुढे तिरछ्या नजरेनं पाहतील, फाडून काढणारी जात आहे रे आपली, हाय का यांची अवकात। पंचवार्षिक मध्ये एकही आमदार खासदार नाही निवडून आला आम्ही, फार शोकांतिक आहे। बाबासाहेबांना त्या गाडी 7 कोटी जनतेला दीक्षा दिली, पण आमच्या माणसाला 700 मतं पडत नाही, ते वोट कुठं जाते। बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, जा ना शासन करते हुआ, कब तक सहते रहोगे। इसलिए मेरे माता बहनों भाइयों, आप सभी से अपील करता हूँ कि अभी समझ जाइए, बस छोड़ दो। गढ़बाजियों में कुछ नहीं रखा भाई, टुकड़ों में कुछ भी नहीं रखा है। सोच लो ए मेरे भीम वालों, बाद 56 के क्या क्या किया है। भीम जी ने हमें सब दिया पर, भीम जी ने हमें सब दिया पर, तो हमने भीम जी को क्या क्या दिया है। भीम जी ने हमें सब दिया है,